अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्राउनीज़ बना रहे हैं। तो उसके लिए हम ने जो चॉकलेट ली है वो ये है, डार्क चॉकलेट 70%। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैं इसे मेल्ट कर लूँगी। मैंने एक पैन के अंदर पानी डाला है और उसके अंदर दूसरा पैन रखा है, उसमें मैं इसे डाल के तो मेल्ट कर लूँगी। तो मैं इसे मेल्ट करके रख के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैं अभी इसे पैन में डाल के रख लूँगी ताकि मेल्ट हो जाए। तो कुछ इस तरह से एक बड़ा पैन नीचे रखा है, उसके अंदर पानी डाला है और एक छोटा पैन उसके अंदर मैंने रख दिया। तो ये अगर आपको नज़र आए तो ये मेल्ट हो भी रही है। तो अगर आपको लगे कि थोड़ी सी बर्न हो रही है या कुछ इस तरह से, तो आप इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो ना हो। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे नॉर्मल मेल्ट ही हो रही है। अब मैंने बाउल के अंदर बटर डाल लेना है। इसे मैंने मेल्ट किया, ये 200 ग्राम्स बटर है, तो मैं ये डाल लूँगी। और इसके साथ जो शुगर है वो मेरे पास 2 डेसीलीटर्स है। तो अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे ही इतनी जाएगी। तो पहले इन दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये शुगर मैंने ले लिया, अब इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और फिर आगे इसमें एग्स डालेंगे। बटर और शुगर अच्छे से जो है वो बीट हो गया। अब इसके अंदर मैंने 5 अंडे लिए हैं। तो अब थोड़े थोड़े करके अंडे डालते जाने हैं और साथ साथ बीट करना है। तो मैं पहले ऑलमोस्ट 2 अंडे डाल लिए हैं। अब मैं इसे बीट कर लूँगी। जो अंडे हैं उन्हें मैं बीट कर रही हूँ, साथ ही जो मेरी चॉकलेट है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, कोई बटर वगैरह कुछ भी नहीं, बहुत आराम से मेल्ट हो गई है। तो साथ ही मैं ये भी डाल दूँगी ताकि ये भी साथ साथ ही बीट होती रहे। अब इसे भी बीट कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है, लेकिन मुझे अब ये फील हो रहा है कि थिक है, तो साथ ही मैं जो बाकी के अंडे हैं वो भी डाल दूँगी ताकि अच्छे से साथ ही मिक्स हो जाए। अब इसे भी बीट कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से बीट हो चुका है ये लिक्विड मिक्सचर। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो वनीला एसेंस भी डालूँगी, बस इतना सा। अगर आपके पास हो तो आप वनीला शुगर भी इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लूँगी, उसके बाद ड्राई पाउडर डालूँगी मैं। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर सिर्फ जो है वो कोको पाउडर और जो मैदा है वो लिया है। जो कोको पाउडर है वो मेरे पास 3/4 डेसीलीटर मैंने लिया है और जो मैदा है वो 1 डेसीलीटर और 3/4। तो अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और साथ साथ फोल्ड करती जाऊंगी। जो ये रेसिपी है ये ऑथेंटिक शेफ़ की रेसिपी है, तो इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं होता। अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे साथ साथ। बहुत अच्छे से जो है ये मिक्स हो गया है सारे जो ड्राई मिक्सचर है और लिक्विड मिक्सचर। अब हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैंने सिलिकॉन का मोल्ड लिया है और इसको मैंने कुछ भी ग्रीस नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ किया तो केक बहुत आराम से बगैर ग्रीस के ही बाहर आ जाता है। और ट्रे मैंने इसके नीचे इसलिए रखी है क्योंकि ये बहुत डी शेप हो जाता है अगर मैं इसे ट्रे के बगैर रखती हूँ ओवन में। तो अब हम इसे 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तो अब मैं इसे ओवन में डाल दूँगी। ओवन जो है वो 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट हो गया और अब मैं इसे अंदर डाल दूँगी। ये पूरे जो है वो 30 मिनट्स के अंदर बेक हुई है और ये बहुत ही अच्छी सी बेक हो गई है। मैं आपको टूथपिक से भी चेक करा देती हूँ डिफरेंट जगहों से। तो ये बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है और ये भी बहुत गर्म है, मैंने ओवन से निकाली है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। कहा तो मेरे यही था कि हम इसे ठंडा करेंगे, लेकिन अभी अभी जो है वो मुझे याद आया कि हम इसे गरम गरम जो है वो वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं। तो मैं आपको वो भी सर्व करके दिखाती हूँ। वो भी बहुत मज़े का लगता है, हमने ट्राई ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन वो हमने बाज़ार से मड केक लेके ट्राई किया था, लेकिन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका एक स्लाइस काट लूँगी गरम गरम का ही। और ये बहुत ही मॉइस्ट बनी है अगर आप देखें तो इस तरह से। और ये मैं वनीला आइसक्रीम के साथ इसे रख के सर्व कर रही हूँ।
उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके भी ब्राउनी को खा सकते हैं और गर्म भी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।